ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे LCM और HCF निकालने का तरीका। और इससे पहले मैंने जो वीडियो पढ़ाया है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। पूरा बेसिक से है, पूरा बेसिक से जब देखिएगा तो पूरा बेसिक से देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो टाइप है आपका टाइप 2 है और इसमें मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 तथा 5 शेष फल देती है। इसका मतलब क्या है कि 411 से भाग दिया जाए तो शेष फल 3 आएगा, 684 से भाग दिया जाए तो शेष फल 4 आएगा और 821 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 5 आता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्या कीजिए, जो शेष फल आ रहा है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए जिससे भाग देना। तो 11 में से 3 घटेगा 8, यहां बच गया कितना 0, ये हो गया 4, 4 में से 4 घटेगा 0, ये हो गया आपका 8, 680। इसका 11 में से 5 घटेगा 6, ये बच गया 1, ये आ गया 8। ठीक है, अब क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, HCF होता है, यानी मौसा होता है। तो मौसा निकालेंगे इसका। तो मौसा कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और उससे जस्ट छोटी वाली संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 816 है। इससे जस्ट छोटी है जो कि 680 है, इससे डिवाइड करेंगे, एक मर्तबे 680, 6, 11 में से 8 घटेगा 3, इसमें बच गया कितना, 7 में से 6 घटेगा 1। अब इसे किस में भाग देना है, 680 में भाग देना है। 680 कितना मर्तबे जाएगा, 5 मर्तबे, 5 मर्तबे देखिए, 6 25 30 के 0, 5 के 15 1, 5 के 15 और 3 18 के 8, 5 एकम 5 1 6, बिल्कुल कट गया। अब जिससे यह संख्या लास्ट में कटी है अब उससे भाग देना है 136 से, किसमें, जो बची हुई संख्या है उसमें भाग देना है 408 में। 3 से कटेगा, छतरी 18 के 8, हासिल 1, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0, 3 एकम 3, 1 4, यह पूरा पूरा कट गया। तो लास्ट में जिससे कटा है वही आपका मौसा होगा। तो आंसर क्या हो गया, यानी HCF हो गया 136, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्यय की स्थिति में समान है। यहां पे ये नहीं दे रखा है कि शेषफल कितना कितना आता है। इससे पहले वाला में क्या था कि शेषफल दिया हुआ था तो क्या करते थे कि उसमें से घटा दिए थे और इसके बाद उसका मौसा निकाले थे। अब इसमें क्या करना है,
कि यहाँ तो शेषफल समान आ रहा है, तो समान कितना आ रहा है, एक एक आ रहा है कि दो दो आ रहा है कि तीन तीन आ रहा है, ये चीज मालूम नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए और तीसरा को सी मान लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो देखिए हमेशा बड़ा वाला में से छोटा को घटाना है। ये नहीं है कि ये ए बड़ा है तो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ए माइनस बी या बी माइनस ए यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए बी बड़ा है जबकि ए क्या है, छोटा है। तो 1868 में से 1356 को घटाएंगे, तो 1868 माइनस 1356। इसका बी और देखिए सी ज्यादा है तो सी रखेंगे यहाँ पे 2764 माइनस 1868। इसका क्या लिखना है, सी माइनस ए। तो 2764 माइनस कितना, ए का वैल्यू 1356। अब इसको घटाइए, 8 में से 6 घटेगा 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 8 में से 3 घटेगा 5, 1 में से 1 घटेगा 0, कुछ नहीं, 512 आ गया। अब इसका देखिए 14 में से 8 घटेगा 6, 15 में से ये तो 5 बच गया, 15 में से 6 घटेगा 9, यहाँ बच गया कितना 6। तो 16 में से 8 घटेगा 8, 1 में से 1 घटेगा 0। इसके बाद यहाँ देखिए 14 में से 6 घटेगा 8, 5 में से 5 घटेगा 0, 7 में से 3 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 1, 1408। अब जो घटा करके संख्या आया है उसका HCF निकाल लेना है। ठीक है, तो इसका HCF निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में उसे जस्ट छोटी से भाग देना है। तो 1408 में भाग देना है किससे, 896 से। 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगाएंगे 896। 8 में से 6 घटेगा 2, 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ बच गया कितना 3, यानी 13 में से 8 घटेगा 5, 512। अब क्या करना है कि ए वाला संख्या यहाँ पे आएगा 896। तो 512 से 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे 512 लगाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में से 5 घटेगा 3, 512। अब 512 में भाग देना है, 1 मरतबे 384, 12 में से 4 घटेगा 8। इसके बाद यहाँ 10 बच गया, 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 128। अब इधर लिख लीजिए, उधर ज़्यादा है क्या कि अब 128 से किस में भाग लगेगा, 384 में, यानी 384 में 128 से भाग देंगे। तो 2 मरतबे 3 मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे, 8 3 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, कट गया। अब जो लास्ट में जिससे कटा है, अब एक संख्या और बची हुई है कौन, 512। तो अब क्या करना है, 128 से भाग देना है 512 में। ठीक है, तो क्या 4 मरतबे कट जाएगा, 8 चौक 32, हाँ 4 मरतबे कट जाना चाहिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1, 4 एकम 4 1 5, कट गया। तो लास्ट में सभी संख्या किससे कटा, 128 से, इसलिए इसका मौसा जो हो जाएगा यानी HCF 128 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 128। आसान है, प्रैक्टिस का चीज है। जैसे में देखिए हम इतना लिखे हैं और ये चीज आपको मालूम रहता तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से घटा करके और यहाँ पे लिख दीजिए कि A माइनस बी होता है, B माइनस सी होता है, C माइनस ए होता है। डायरेक्ट यहाँ आप आ जाइएगा और यहाँ से क्या करना है कि इसका मौसम निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 16, 57 और 20, 37 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल बचे। यानी इससे भाग दिया जा रहा है 1657 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। और 2037 यानी 2037 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 5 बचता है।
तो दोनों को क्या करेंगे, अगर समान शेषफल रहेगा तब उसको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर शेषफल दिया हुआ है कि ये इससे भाग देंगे तो इतना शेषफल, इससे भाग देंगे इतना शेषफल, तो उस स्थिति में क्या करना है कि शेषफल को घटा लेना। तो 7 में से 6 घटेगा 1, ये बच गया 5, 6, 1, 16 51। इसमें देखिए 7 में से 5 घटेगा 2, 3, 0, 2, यानी 2032। अब इसका क्या करना है, मौसा निकाल देना है। तो दो ही संख्या है, 20 32 में 16 51 से भाग दे देना है। एक मरतबे 16 51, एक बचेगा यहाँ पे 13, 13 में से 5 घटेगा 8। इसका यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 6 घटेगा 3, 1 में से 1 घटेगा 0, 16 51। तो देखिए 5 मरतबे कटेगा क्या, 5 3 15, ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतबे लगाते हैं, 4 एकम 4, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12, 3 15, 11 में से 4 घटेगा 7। इसके बाद देखिए 4 में से 2 घटेगा 2, 6 में से 5 घटेगा 1, 127, 381। अब 3 मरतबे कट जाएगा क्या, देखते हैं। 7 3 21 के 1, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, कट गया। तो लास्ट में किससे कटा, 127 से कटा। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF जो है, यही हमारा निकल करके आया कितना, 127। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचता है। यानी इससे भाग देते हैं तो 9 शेषफल बचता है और इससे भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो दोनों को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाइए दोनों को, 9 में से 9 घटेगा 0, 2 7, 720 हो गया। इसको घटाइएगा, 1 दहाई के 10, 1 11, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ बच गया 9, ये हो गया 8। अब क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो 896 720 से भाग देना है, 896 में एक मरतबे 720, 6, 9 में से 2 घटेगा 7, 8 में से 7 घटेगा 1, इसका 720। तो देखिए 5 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतबे लगाइए, 6 चक 24 के 4, 7 चौक 28 और 2 30 के 0, 4 एकम 4 और 3 7, बच गया कितना 16। अब 16 से इसमें भाग देना है 176 में, और 16 से भाग देंगे 16 से भाग देंगे इसमें तो 11 मरतबे कट जाएगा। देखिए 6 6 1 7 1, ठीक है। 11 मरतबे क्या हो रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, ये कैंसिल हो गया। तो कितना से कटा लास्ट में, 16 से, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा यानी HCF 16 हो गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेषफल बचे। यानी इससे भाग दिया जा रहा है तो 43 शेषफल, इससे 31 और इससे 7 शेषफल बचता है। यहाँ से क्या कीजिए, इसको इस सबको घटा दीजिए शेषफल को। तो 0 में से यानी 3 नहीं घटेगा, 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ बच गया 4 में से 4 घटेगा 0, ये हो गया आपका 0 1, यानी 1007 हो गया। 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा 1 2 1, 12 19। इसका देखिए 10 में से 7 घटेगा 3, ये बच गया 4, ये हो गया कितना 6 1, 16 43।
अब यहाँ पे क्या करना है कि मौसम निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और उसे जस्ट छोटी से भाग देंगे। तो 1643 में भाग देना है 1219, एक मरतबे 1219, 13 में से 9 घटेगा 4, यहाँ बचेगा 3 में से 1 घटेगा 2, अब यहाँ देखिए 6 में से 2 घटेगा 4, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 12 19, 4 3 12, 3 मरतबे लग सकता है लेकिन 3 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 मरतबे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा 1, 11 में से 4 घटेगा 7, अब यहाँ देखिए 11 में से 8 घटेगा 3, अब 371 से भाग देना है 424 में, एक मरतबे 371, 4 में से 1 घटेगा 3, 12 में से 7 घटेगा 5, ये 0 हो गया 53। अब देखिए इधर लिखिए, अब इसमें भाग देना है, यानी 371 में किससे भाग देना है, 53 से भाग देना है। तो 371 में भाग देना है 53 से। क्या यह कट रहा है क्या? 7 मरतबे देखिए तो 7 21 के 1 और 7 5 35, 35 और 2 37, कट गया पूरा पूरा। अब जो आया है और जो संख्या बचा हुआ है, अब इससे यानी 53 से भाग देना है किसमें, 207 में, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए एक के बार लगाना है कि कितना मरतबे कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कटेगा तो फिर आगे देखेंगे। तो 16 से लगाते हैं तो 16 3 48 के 8 हासिल 4, 16 25 80 या 4 84, 848 ही आ रहा है, यानी लगभग 17 से अब देखते हैं, 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 25 85 या 5 90, 901 आ रहा है। इसका मतलब इससे और ज़्यादा लगेगा, 18 मतलब 18 3 54 के 4 हासिल 5, 18 25 90, 90 या 5 95 लगभग आ रहा है। 19 से देखिए तो 19 3 57 के 7 और 19 25 95, 95 और 5 100, यानी 19 मरतबे यह पूरा पूरा कट जा रहा है। तो लास्ट में किससे कटा, 53 से कटा। इसका मतलब इसका HCF जो हो जाएगा क्या हो गया, 53 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 63 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि समान शेषफल बच रहा है, तो समान शेषफल कितना बच रहा है, 1 1 बच रहा है, 2 2 बच रहा है, ये मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं रहता है तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले A माइनस बी डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले तो सूत्र बताए ही हैं। तो 7 में से 3 घटेगा 4, 8 में से 6 घटेगा 2 24। इसके बाद B माइनस सी, तो B माइनस सी यानी C में से घटाएंगे इसको, 13 में से 7 घटेगा 6, इसका बाद बच गया यहाँ 1, 11 में से 8 घटेगा, 8 3 11। अब C माइनस ए, 3 में से 3 घटेगा 0, इसके बाद 12 में से 6 घटेगा 6, 24 36 और 60 आ गया। तो इसको तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 6, बी में है 12, सी में है 16 और डी में है 18। इससे पहले वीडियो में बताया है। और विभाज्यता का नियम, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप देख लीजिएगा। विभाज्यता का नियम यदि मालूम है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो जहां यूज होने वाला है वहां पे क्यों नहीं यूज करेंगे, समय का बचत करना है। और जहां यूज नहीं होने वाला है, जहां पे दिक्कत है, वहां पे प्रोसेस से बना लेंगे, और वो भी शॉर्टकट में, यानी जितना स्टेप आप गायब कीजिएगा उतना जल्दी बनेगा। तो यहाँ देखिए HCF मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या इन चारों में कौन है,
18 है। क्या 18 सबको काट रहा है? 18 दूनी 36, 36 को तो काट रहा है, बाकी बात 24 और 60 को नहीं काट रहा है, इसलिए 18 नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे तीनों में कौन बड़ा है, तो 16 है। तो 16 जो है किसी को नहीं काट रहा है, इसका मतलब 16 भी नहीं होगा। 12 देखिए तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी 12 सबको काट रहा है तीनों को, तो 12 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी 12 से बड़ी वैसी कोई संख्या है ही नहीं जो कि ये तीनों को काट सकता है। 6 तो इससे छोटी, अगर काटेगा भी तब पर भी आंसर नहीं होगा। अगर 12 नहीं होता, इससे छोटा यानी 6 से छोटा रहता तब 6 हो सकता है। तो दोनों में देखें कि दोनों में बड़ा कौन था? 12 था, तो 12 से कट गया, इसलिए 12 इसका एचसीएफ हो गया। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 60, 82 एवं 126, 60, 82 एवं 126 में से प्रत्येक को किसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशा में एक ही बचता है। तो देखिए एक ही बचता है, तो एक एक आपको नहीं घटाना है, ये भी तो क्या है, एक समान है, यानी एक एक घट रहा है, यानी एक एक बच रहा है, दो दो बच रहा है, तीन तीन बच रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको घटाना नहीं है। अगर शेषफल अलग अलग रहता, जैसे 3, 5, 7 इस प्रकार अलग अलग रहता, तब उसको घटाते, लेकिन यहाँ पे एक एक बच रहा है, दो दो बच रहा है, इसका मतलब क्या है, एक समाने बच रहा है, यानी एक जैसा बच रहा है। तो उस स्थिति में यही सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी, 2 में से 0 घटेगा 2, 8 में से 6 घटेगा 2, 22। इसका देखिए b माइनस सी, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, इसका 12 में से 8 घटेगा 4। इसका c माइनस ए, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6, इतना आ गया संख्या। अब बोला वह बृहत्तम मान, बृहत्तम संभवतम मान, यानी बृहत्तम मतलब क्या, बड़ा से बड़ा, और बड़ा से बड़ा मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है मौसम। इसको भी ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 16, बी में है 8, सी में है 22, डी में है 11। अब देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, ये चारों में 22 है। ठीक है, तो देखिए क्या 22 जो है ये चारों को काट रहा है, तीनों को काट रहा है, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 तीनों को काट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया 22। अगर यह 22 नहीं होता और इससे बड़ा होता तब चेक करते। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में क्या है, 22 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि ये तीनों को काट देगा। तो हम लोग का एचसीएफ निकल करके क्या आया, 22 आया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको समय समय से वीडियो मिलते रहेगा। जैसे सब्सक्राइब कैसे करना है आप देख सकते हैं।